हेलो एंड वेलकम टू लाइफ इन लेयर्स। आज मैं आप लोग को बताऊंगा शेप लेयर्स, और आज की वीडियो में मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ वाथ हिलने वाले हैं मुझे पता है। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है लंबा भी हो, क्योंकि मुझे आज जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो क्लियर करना और बहुत ज़रूरी है। आफ्टर इफेक्ट में अगर आपको आगे अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशंस करनी है, और क्योंकि शेप लेना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूज कर देती है अगर आपका उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको ढंग से क्लियर ना हो तो। और शेप लेयर्स एक बार समझ में आ जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप लेयर उससे पहले हमेशा कहता हूँ, किसी भी शेप को बनने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आप कोई शेप बना रहे हो या फोटोशॉप में या कहीं भी आप शेप बना रहे हो, तो आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरत होती हैं। पहले भी मैंने क्लासेस में कई बार बोला है ये चीज़। वो होती है एक पाथ, एक बाउंड्री, जिसके ऊपर आप जिसके अंदर आप कलर फिल करोगे और जिस पाथ के ऊपर आप स्ट्रोक लगाओगे। तो 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी शेप बनने के लिए, ठीक है? दूसरा, 2 तरह की शेप्स, कैटेगरी तो बहुत हैं, पर मैं आपको यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी बता रहा हूँ, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक शेप्स वो शेप्स होती हैं जिन शेप्स को आप बनाओ तो उनके कुछ पैरामीटर्स हों जो पैरामीटर्स उस शेप को डिफाइन करते हैं। जैसे एक सर्कल है, अगर मैं बोलूँ आप एक सर्कल बनाओ, तो आप सर्कल बनाने के लिए आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आएगी कि मुझे एक पैरामीटर दो जो है रेडियस, तो मैं सर्कल बना दूंगा। मतलब सर्कल का एक एक ऐसा पैरामीटर है रेडियस, जो आपको पता हो तो वो सर्कल को डिफाइन करता है। 3.5 mm का सर्कल चाहे मैं ड्रॉ करूं चाहे आप ड्रॉ करो, सेम ही बनेगा, क्योंकि वो एक पैरामेट्रिक शेप है जिसके डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं जो उस शेप को डिफाइन करते हैं। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो उस शेप को यूनिक बनाते हैं, उस शेप को डिफाइन करते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक शेप्स होती हैं कुछ भी, ए, 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 कोई एक सिंगल पैरामीटर नहीं है जो उस शेप को डिफाइन कर सके। अगर उस शेप को आपको ड्रॉ करना हो नॉन पैरामीट्रिक, तो मैं आपको कोई पैरामीटर नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो तो आप क्या ड्रॉ करोगे? मैं कोई बता नहीं सकता, आपको दिखा सकता हूँ कि भाई ये शेप है, ड्रॉ कर दे, उसका कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है? तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक शेप्स ये होती हैं, और यहाँ पर हम लोग दोनों शेप्स में काम करेंगे, ठीक है? और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि स्ट्रोक, फिल और जो पाथ होता है, उसी से आप एक शेप बना सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा यहाँ बताता हूँ आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शेप लेयर को बनाने के लिए मैं आपको देखिए यहाँ पर पहले कंपोजिशन लेना पड़ेगा। मैंने कंपोजिशन लिया, चलो कुछ भी हो, लिया कंपोजिशन, ठीक है? और ये जो है ना, ये देखिए, इस पर मैं लाया, इसको मैं रेक्टेंगल टूल आया ये, इसको मैं अगर प्रेस करके रखता हूँ, दबा के रखा मैंने, तो देखिए ये एक्सपेंड हुआ। इसमें रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन और स्टार टूल, ये 3 आपको 5 टूल मिले, ओके? अब देखिए, अगर मैं इसका रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया और मैंने नॉर्मल एक रेक्टेंगल ऐसे करके ड्रैग करके ड्रॉ किया। देखिए ये आपका, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको प्रोपोर्शनली ये ड्रॉ नहीं कर रहा है, पर आप शिफ्ट दबा दोगे तो जैसे फोटोशॉप वगैरह में होता है, मैंने शिफ्ट दबा दिया तो अब इसकी सारी लेंथ और ब्रेड्थ प्रोपोर्शनल रहेगी। मतलब आप स्क्वायर बना सकते हो इससे, ठीक है? ऐसे ही इसको मैंने लॉन्ग प्रेस किया और मैंने एक इलिप्स लिया और मैंने एक इलिप्स बनाया। ये भी आप कैसे भी बना सकते हो, साथ में आप शिफ्ट दबा दोगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा, ओके? ये मैं पैरामेट्रिक शेप्स बना रहा हूँ, ठीक है? अब ये देखिए कि जैसे ही मैंने ये सर्कल बनाया तो यहाँ पे एक शेप लेयर आ गई, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सर्कल लिया, मैंने सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया। फिर मुझे लगा कि यार सर्कल मुझे यहाँ से, मैंने अभी माउस छोड़ा नहीं है, ठीक है? फिर मुझे लगा कि मुझे सर्कल यहाँ से ना ड्रॉ करके इस वाले एंड, इस पॉइंट से ड्रॉ करना था। तो आप कुछ मत करो, आप स्पेस दबाओ। स्पेस दबा के रखा हुआ और माउस का मैंने लेफ्ट बटन दबा के रखा हुआ। आप देखो, आप अब इसको मूव कर सकते हो। मैंने स्पेस दबाया हुआ है, साथ में स्पेस के मैं शिफ्ट भी दबा दूंगा, तो ये देखिए परफेक्ट सर्कल, और स्पेस से मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, और स्पेस से अगर छोड़ दिया तो भी यहीं से मूव होगा। मतलब फोटोशॉप में भी ये चीज़ होती है, आप ऐसे मूव कर सकते हो, दोनों ये चीज़ें ही हैं, ठीक है? सबसे पहले जैसे ही मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ पे एक शेप लेयर आ गई। ये शेप लेयर आ गई जिसके अंदर ये शेप है। कैसे, अभी बताता हूँ। देखिए, मैंने ये सर्कल बनाया,
ये शेप है और ये शेप लेयर है। इस लेयर के अंदर ये शेप है। अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मैंने इसको ही सेलेक्ट किया हुआ है तो मैंने दूसरी शेप करीब बना दी है। इसी शेप लेयर के अंदर अब दो शेप हैं। मैंने एक शेप यहां बनाई, तो देखिए इसी शेप लेयर के अंदर अब तीन शेप हैं। ओके, और देखिए आप शेप लेयर के अंदर जाओगे और कंटेंट के अंदर जाओगे तब आपको तीन दिखा रहा है। वो इस शेप लेयर के अंदर तीन कंटेंट है, एक एलिप्स है, एक रेक्टेंगल है, एक दूसरा रेक्टेंगल है, और ये ट्रांसफॉर्म इस शेप लेयर का है। आफ्टर इफेक्ट के अंदर आप कुछ भी लेकर आओ, जो वीडियो लेकर आओ, पीएनजी लेके आइए, शेप लेयर लेके आइए, कुछ भी लेके आइए, आपको ये ट्रांसफॉर्म हर लेयर का मिलता है। तो ये वही ट्रांसफॉर्म है जो हर लेयर का हमको मिलता है। प्लस इस शेप लेयर के अंदर एक दो तीन शेप्स हैं। मान लीजिए मैंने, अब चाहो तो मैं इन शेप को इंडिविजुअल डिलीट कर सकता हूँ। मैंने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया। अब इस शेप लेयर के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, ये शेप लेयर खाली है। तो शेप लेयर है कहाँ? ये शेप लेयर है कहाँ? एक्चुअली शेप लेयर यहाँ पर, ये जो एंकर पॉइंट है ना, ये इतनी सी शेप लेयर है, क्योंकि शेप लेयर के अंदर कुछ नहीं है। अब मैं कोई शेप ड्रॉ करूंगा इसके अंदर तो वो इसके अंदर जाएगी, क्योंकि मैंने ये लेयर सेलेक्ट करी हुई थी। और मैं चाहता हूं कि अब जो मुझे नई लेयर शेप बनानी है वो इस लेयर के अंदर नहीं, नई लेयर के अंदर बनानी है। तो मैं इस शेप लेयर को सेलेक्ट नहीं करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा और फिर शेप बनाऊंगा। तो देखिए दूसरी लेयर बन गई, और उसके अंदर ये कंटेंट जो है वो है रेक्टेंगल, और ये है रेक्टेंगल इसके अंदर। तो मतलब दो शेप हो गई, और शेप लेयर शेप्स के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। और शेप लेयर के अंदर आप कितनी भी शेप्स बना सकते हो। अच्छा, शेप बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एक तो ये बेजियर पाथ सेलेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आप बेजियर पाथ सेलेक्ट कर दोगे वो बनाएगा रेक्टेंगल ही, वो बनाएगा रेक्टेंगल ही, पर एक्चुअली आपको ये दिख रहा है रेक्टेंगल, पर ये एक नॉन पैरामेट्रिक शेप है। जो पैरामेट्रिक शेप होती है उनकी आप शेप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डिफाइंड है, और वो रेक्टेंगल है, वो रेक्टेंगल ही रहेगा। आप लेंथ इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ इंक्रीज कर सकते हो, पर वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही रहेगा। छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, पर रहेगा रेक्टेंगल ही। पर जो बेजियर शेप्स होती हैं वो आपको यहाँ दिख रही है रेक्टेंगल, पर आप इसकी शेप को आप ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने बेजियर ही बनाई थी ना। हाँ ठीक है, दिखाता हूँ। ये देखिए, देखा, ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, पर मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ, इसके वर्टिसेस को। पर वहीं अगर मैंने ये ना करके ये ड्रॉ किया होता तो देखिए मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊँ। ये कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, ये रहेगा रेक्टेंगल ही। देखिए, समझ रहे हो? तो बेजियर जो शेप्स होती हैं वो नॉन पैरामेट्रिक शेप्स होती हैं, और जो नॉन बेजियर शेप्स, नॉर्मल शेप्स हैं, वो पैरामेट्रिक शेप्स होती हैं। ओके, इतना आपको फंडा समझ में आया कि भैया बेजियर शेप हमको नहीं ज़रूरत पड़ती है। आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, एक तो शेप लेयर आप ऐसे बना सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, ये आया न्यू के अंदर शेप लेयर, और आप जाओ लेयर, न्यू, शेप लेयर। यहाँ से बनाता हूँ। जैसे मैंने शेप लेयर बनाई, ठीक है, ये शेप लेयर बनाई, तो इसके अंदर अभी कंटेंट कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से शेप लेयर्स को आप क्रिएट कर सकते हो। किसी भी तरह की शेप लेयर्स होती हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखिए, ये जो रेक्टेंगल है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया इस शेप लेयर के अंदर। तो इस शेप लेयर के अंदर एक ही कंटेंट है, ठीक है, और इस शेप लेयर के अंदर जो कंटेंट है वो है रेक्टेंगल। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। मैंने नाम दिया AST। तो अब ये है तो रेक्टेंगल ही ना, आपने बस नेम रीनेम कर दिया, मतलब मैंने इसको सिर्फ चेंज कर दिया इसके नाम को। अब देखो मैं इसको भी एक्सपेंड करता हूँ। इसको जैसे मैंने एक्सपेंड किया तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, एक पाथ, एक स्ट्रोक और एक फिल। एक पाथ मिल रहा है, उस पाथ के ऊपर स्ट्रोक लगा हुआ है, और उसके अंदर कुछ फिल है। फिल यहाँ कुछ है नहीं, डाल सकते हैं वैसे। और मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी शेप को बनने के लिए हमको ये तीन प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, पाथ, स्ट्रोक और फिल। ये तीन हमको चाहिए होती है, तभी आप कोई शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हो, स्ट्रोक लगा सकते हो, और एक रास्ता चाहिए होता है। ये क्लोज शेप एक्चुअली। ओपन शेप्स भी होती हैं, ओपन शेप्स में आपको बता दूंगा अभी आगे जाके, जब बेजियर पाथ हम लोग देखेंगे तब बेजियर के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब उस शेप लेयर के अंदर एक कंटेंट है ASDF,
जो एक्चुअली एक रेक्टेंगल था, और उसके अंदर पाथ, स्ट्रोक और फिल, मतलब फिल, स्ट्रोक और पाथ के ग्रुप को, पूरे इन तीनों के ग्रुप को रेक्टेंगल बना दिया गया है। ये एएसडीएफ था ना, ये रेक्टेंगल था ना, लो ये रेक्टेंगल था ना, मतलब इन तीनों के ग्रुप को रेक्टेंगल बना देते हैं, ये तीनों का ग्रुप। और शेप लेयर के अंदर एक ग्रुप, जो भी ग्रुप होता है उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। देखिए ये उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज है, इस ग्रुप की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज ये है। अब देखिए, तो अब शेप लेयर के अंदर, इसका मतलब आपकी एक शेप लेयर है, उसके अंदर आप कितने भी शेप्स बना सकते हो, और हर शेप अपने आप में एक ग्रुप होती है। किसका? पाथ का, स्ट्रोक का और फिल का, वो एक ग्रुप होती है। और शेप लेयर के अंदर खुद शेप लेयर की अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होगी, और शेप लेयर के अंदर जितनी भी शेप्स हैं, वो जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि शेप को हम ग्रुप बोल रहे हैं ना, इसका पाथ का, स्ट्रोक और फिल का ग्रुप है ना, वो एक कोई भी शेप, उस शेप की, उस ग्रुप की अपनी अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होती है। मतलब मान लो एक शेप लेयर के अंदर एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है, तो इसकी अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होगी, इसकी अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होगी, और पूरी शेप की अलग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होगी। अगर आप पूरी शेप की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज करते हो, तो ये शेप उसके हिसाब से पूरी की पूरी शेप मूव होगी, शेप लेयर मूव होगी, सॉरी, शेप लेयर मूव होगी। पर जब आप किसी ग्रुप अंदर, जो शेप लेयर के अंदर है, उसको आप रोटेट करोगे, तो वो सिर्फ खुद रोटेट होगा, पूरी शेप रोटेट नहीं होगी, और ये रेक्टेंगल जो साइड में था वो भी रोटेट नहीं होगा। मतलब आप इंडिविजुअल भी अंदर भी काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी मैंने इसको किया है डिलीट। अब मैंने यहाँ से बनाई एक शेप लेयर खाली। ओके, ये मैंने शेप लेयर बनाई। अब इसके अंदर कंटेंट तो कुछ है नहीं, देखिए कंटेंट तो कुछ है नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, ये देखिए कंटेंट के आगे लिखा है ऐड, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप एक ग्रुप खाली क्रिएट करो। मैंने सिर्फ खाली ग्रुप क्रिएट किया, खाली ग्रुप जैसी क्रिएट किया, देखिए ग्रुप की अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज आ गई, पर इस ग्रुप के अंदर कुछ है नहीं। मुझे ऐड करना है, तो मैंने इस ग्रुप को सेलेक्ट किया, और मैंने कहा कि आप इसके अंदर ऐड करो एक पाथ, एक आप ऐड करो फिल, और आप एक ऐड करो स्ट्रोक। देखिए जैसे मैंने पाथ करा है ना, और देखिए मैं कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ, देखिए वो पेन टूल में सिलेक्ट हो गया, देखा। दोबारा दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, और मैंने पेन टूल पे हूँ, मैंने ये लिया, ठीक है। और मैंने कहा कि आप ड्रॉ करो एक पाथ। जैसे मैंने पाथ किया है, तो देखिए मेरा कर्सर अपने आप पेन टूल में, क्योंकि वो मेरे से पाथ मांग रहा है, वो कह रहा है भैया पाथ डिफाइन कर दो। लो जी, मैंने पाथ डिफाइन कर दिया। ओके, अब आप एक ऐड करो फिल, और एक ऐड करो उस पर स्ट्रोक। स्ट्रोक का जो कलर है हम दे देते हैं, चलिए यहाँ से वाइट ही है। ओके, स्ट्रोक की वेट बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब इस ग्रुप के अंदर खुद से वो 3 पैरामीटर डाल दिए, जो एक्चुअली आप स्टार्टिंग में यहां से आप अलग से डाल रहे थे। देखिए मैंने अलग से बनाई है ना ये शेप लेयर, उस शेप लेयर को भूल जाइए, शेप लेयर वो वाली जो हमने अभी ऐड करके क्रिएट करी थी। ये ग्रुप रेक्टेंगल, पाथ, स्ट्रोक, फिल, और अगर ये ग्रुप है तो इसका खुद का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, ये इसने खुद से क्रिएट कर दी थी। यहां हमने मैनुअली एक शेप बनाई, जिसको हमने ग्रुप दिया, एक ग्रुप बनाया, जिसको अंदर हमने इंडिविजुअल पाथ, स्ट्रोक और फिल खुद से हमने क्रिएट किए। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब आप बाय डिफॉल्ट जब आप ये बनाते हो, तो यही तो चीज हो रही थी जो हमने भी मैनुअली करी। वो एक पाथ क्रिएट कर रहा था, स्ट्रोक लगा रहा था, फिल लगा रहा था, ट्रांसफॉर्म लगा रहा था। ओके, अभी इतना फंडा क्लियर हुआ कि किसी शेप लेयर के अंदर आप कितनी भी शेप ले सकते हो, और हर शेप अपने आप में एक ग्रुप होती है। बाय डिफॉल्ट पाथ, स्ट्रोक और फिल का ग्रुप होगा। आप चाहो तो खाली ग्रुप भी बना सकते हो, और कुछ और ऐड कर दो ग्रुप, और वो जो ग्रुप होगा उसकी अपनी खुद की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होगी। पैरामेट्रिक शेप्स क्या होती हैं, नॉन पैरामेट्रिक शेप्स क्या होती हैं, बेजियर अगर आप क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, बेजियर अगर आपने क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि वो शेप आप चेंज कर सकते हो, उसके पाथ को आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने रेक्टेंगल, मैंने आपको बताया था, दोबारा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। एक चीज और, कि जैसे आपने अभी ये शेप लेयर सेलेक्ट करी हुई, और आपने ये एक शेप बनाया, एक ये शेप बनाया, ठीक है।
और आप देखिए जैसी शेप लेयर आपने बनाई है, तो मैंने आपको कहा कि आप बेजियर तो आप क्लिक मत करना, तो आपकी वो नॉन पैरामेट्रिक शेप बन जाएगी। अच्छा, अभी इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे जो कलर फिल करना है वो ये रहा। फिल आप यहाँ से कलर कर सकते हो। फिल मान लीजिए मैंने रेड किया और इस पे क्लिक करता हूँ तो कलर मिलता है। और अगर ये जो फिल लिखा हुआ है वर्ड, इस पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि मुझे फिल नहीं चाहिए। यहाँ पे आप डिफाइन करते हो सॉलिड कलर चाहिए, ये ग्रेडियंट है। और उसका आप ब्लेंडिंग मोड क्या रखना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है, शेप एक दूसरे के ऊपर आ रही होती है ना, वो ब्लेंडिंग मोड क्या रखना है, उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है। देखिए ओपेसिटी है ना, उसकी ओपेसिटी। सेम चीज़ फिल के साथ भी है, सॉरी स्ट्रोक के साथ भी है। यहाँ से आप स्ट्रोक का कलर चूज करोगे, जहाँ स्ट्रोक लिखा है वहाँ से आप उसके स्ट्रोक के ऑप्शंस दे सकते हो, ब्लेंडिंग मोड, ओपेसिटी और ग्रेडियंट वगैरह। और ये जो है यहाँ से आप स्ट्रोक की विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लो मैंने इसको वाइट लिया है और देखिए मैं इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया जब आप आपने शेप लेयर के अंदर कोई शेप क्रिएट कर रखी है। अब मैंने इसको चूज़ किया और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कलर दिया मैंने कुछ ब्लू, और इसका स्ट्रोक दिया मैंने कुछ ग्रीन। ओके, और स्ट्रोक की विड्थ बढ़ा दी। तो आप ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। फिर इस पे गया और देखिए ये बेजर पाथ हो गया, ये दोनों हो गया। एक चीज़ और आती है, मैंने ये शेप लेयर सेलेक्ट करी हुई है और मैंने टूल पे गया। इसमें आप कोई भी शेप ले सकते हो, मतलब सर्कल लेते हैं। चलो इस बार बहुत ही सर्कल नहीं लिया, सर्कल। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये है टूल क्रिएट शेप और एक ये है टूल क्रिएट मास्क। अगर आप इससे शेप बनाना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करो, और अगर आप इससे मास्क, अब जो नेक्स्ट जो आप शेप ड्रॉ करने वाले हो, आप चाहते हो कि वो मास्क हो इस शेप के ऊपर, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और शेप बना दोगे। तो देखिए ये मास्क बन गया है। और मैंने आप लोगों ने अगर मेरी प्रीमियर की क्लासेस देखी हो तो मैंने बताया था कि मास्क वो चीज़ है जहाँ पर आपको लेयर दिखती है। मास्क जैसे अब एक ये मास्क सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो इसके अंदर लेयर मुझे दिख रही है, इसके बाहर लेयर मुझे नहीं दिखेगी। समझ में आया। और देखिए फिर मास्क में आपको डिफाइन करूंगा। तो अगर आपको शेप क्रिएट करनी हो तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे, मास्क क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे। मास्क में मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा मैं आपको। तो ये था छोटा सा इंट्रो शेप लेयर्स के ऊपर। अभी शेप लेयर में मैंने ध्यान रखना, शांति से समझना, बहुत कंफ्यूजिंग होती है। आगे जाके आप ग्रुप के अंदर ग्रुप डाल दोगे तब प्रॉब्लम्स होंगे, कंफ्यूजन होगा। स्ट्रोक एक नहीं, आप दो दो तीन तीन भी लगा सकते हो। बहुत सारे इसमें एनिमेटर्स हैं, जैसे विगलर है, ट्रिम पाथ है, रिपीटर है, वो सब लगा सकते हो। दो दो विगलर लगाओगे तो इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लो अच्छे से। स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा कि शेप लेयर एक्चुअली काम कैसे कर रही है। शेप लेयर की पूरी हिरार्की कैसे होती है, कि शेप लेयर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा अभी पाथ को लेके। पाथ में थोड़ा बताऊंगा शेप लेयर को सेलेक्ट करना, चेंजेस करना, उनके वर्टिसीज क्या होते हैं। आपको शेप लेयर कभी चेंज करनी होगी तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, वो सब मैं डिफाइन करूंगा। पहले आप इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना। मैं तो बोलूंगा ये वीडियो एक बार और देख लेना, और कुछ भी सवाल हो ज़रूर पूछना, सबके आंसर दूंगा, चाहे मुझे उनको इंडिविजुअली इंस्टाग्राम पे या वीडियोस भेजने पड़े। पर इसको क्लियर कर लेना शेप लेयर को, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके। आपको बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट देखे भी होंगे शायद, अगर आप आफ्टर इफेक्ट में काम करा भी है पहले, तो बहुत कन्फ्यूजिंग कर आप नहीं। तो एक काम करो, कोई टेम्पलेट डाउनलोड करो आफ्टर इफेक्ट्स की, है, और उसको आप आफ्टर इफेक्ट में खोलना, फ्री टेम्पलेट बहुत मिल जाएंगे। देखना उसके अंदर शेप लेयर्स जो होंगी कैसी कॉम्प्लेक्स होंगी, जैसे ट्रिम पाथ वगैरह, दो ट्रिम पाथ स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक, तीन स्ट्रोक लगे हुए हैं। कौन सा स्ट्रोक कैसे लगेगा, वाइंडिंग्स क्या होती है, डायरेक्शन, पाथ डायरेक्शन कैसे क्या होती है, ऑड इवन वाइंडिंग्स, अरे बहुत कुछ है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पर इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा क्लियर कर लो। ओके, मैं मिलता हूँ, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।